जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सो हमने अभी तक दो तीन पहले मोशन और रेस्ट समझा, फिर हमने कंपेयर किया, सॉरी हमने यूनिफॉर्म मोशन समझा, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, ठीक है। और इसी में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आज 19th है कि 10th है, सॉरी आज 9th, ठीक है। इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अब इसी पे जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका v सेम रहता है, v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका इसमें a 0 होता है, इसमें a जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a कांस्टेंट हो सकता है, एक a कांस्टेंट हो सकता है और एक a वेरिएबल हो सकता है। दो केस बन सकते हैं, इधर a इज कांस्टेंट और इधर a इज वेरिएबल, देयर आर टू चांसेस। तो कांस्टेंट इसमें तो कैलकुलस यूज करी जाती है, और इसमें इसमें जो कांस्टेंट है उसके अंदर तीन इक्वेशन यूज करी जाती हैं। v इज u प्लस at, सेकेंड s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे तीन इक्वेशन यूज करी जाती, ठीक है। तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया था कुछ क्वेश्चंस करके। अब मैं आपसे कुछ डिफरेंट चीजें पूछ रहा हूं। साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये तो मैंने पहले से करा रखा है। एक चीज होती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, एक सेकेंड ना, ओके। सो अब साइन कन्वेंशन लिखें, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आप पहले आपने जो भी कर रखा है आपके छोटे स्टैंडर्ड्स में 9th 10th में जो भी कर रखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपनी जगह पे उस समय पे सही था। जब आप छोटे बचपन में ये सब साइन लेते थे, पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर, वो सब सही थे। अब वो उस लेवल तक सही था। अब हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जो मैं साइन आपको बोल रहा हूं वही साइन मानना है, ठीक है। थ्रू आउट फिजिक्स यही साइन कन्वेंशन यूज होंगे, मैकेनिक्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स में मैं बाद में बता दूंगा। तो देखिए जरा, आपके पास में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी राइट की तरफ चले, अगर कोई बॉडी राइट की तरफ चले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले, तो उस इंस्टेंट में वेलोसिटी v, acceleration a and displacement s all are positive। ध्यान से समझो, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो उसका v, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब अपन पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा, तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एस, मतलब अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो ये नेगेटिव, अगर वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो ये भी नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हुआ है
तो हम इसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाए, अगर कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाए, तो उस समय पे जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा नेगेटिव हो जाएगा। एकदम इजी है। जो पॉजिटिव एक्स में है तो सब कुछ पॉजिटिव, अगर सभी लेफ्ट तरफ हो रही हैं तो सारी चीजें नेगेटिव। अगर कोई ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, सब अपवर्ड है, अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? राइट साइड। इसका मतलब लेफ्ट साइड। इसका मतलब डाउनवर्ड। बस इसको कॉपी कर लो। ये लेफ्ट राइट, अगर बॉडी राइट तरफ मूव कर रही तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। हो गया? बाकी जनता एकदम सिंपल सी चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी है या टफ है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर ये वेलोसिटी का पे स्पीड रहा तो फिर वो नेगेटिव में जाएंगे या नहीं? स्पीड बेटा, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर जो होता है ना, उसी में डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो पाथ लेंथ जो है हमेशा वो पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता चल जाएगा। हो गया तो सभी का डन आना चाहिए यार, फटाफट डन लिखो। ठीक, ओके। जरा एक सवाल करिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। अ कार, क्वेश्चन छापो। A car moving with 72 kilometer per hour is brought to rest in a distance in a distance of 200 meters. Find the acceleration. Find the acceleration. निकालो जरा। एक कार है, उसका 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो रेस्ट पे हो जाता है 200 किलोमीटर ट्रैवल करके। आपको बताना है, क्या बताना है? आपको ये बताना है उसका एक्सेलरेशन कितना है। छापा क्या ये?
कितना आया? सिमरजोत का सही है, खुशी थोड़ा सही करो। पार्थ लोहिया गलत है। गीत का भी गलत है। गीत क्या कर रहे हो तुम? सुमित का सही है, अद्वैत का भी सही है। जनता प्लीज ट्राई करो इसको। श्रेयस ट्राई करो, कितना आ रहा? मनन का ये है कौस्तुभ, गलत कैसे? बाकी जनता ट्राई करे। यश, यश टौरी, यश। अरे ये किलोमीटर पर आवर है बेटा। हाँ यश, हाँ सर। ये किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करो। कितना आता है? ये फोर जा, ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कौन सी है? दिस इज इनिशियल, यू इनिशियल। तो इसका सिंबल थोड़ा चेंज कर लेंगे अपन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये यू इनिशियल है। इनिशियल स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और उसको किस पे लाया गया है? रेस्ट पे। तो वी फाइनल, वी फाइनल ये कितना हो जाएगा? वी, ये है 0 मीटर पर सेकेंड, और उतने में ये कितना डिस्टेंस चला? देखो पॉजिटिव है और जीरो लाना है। पॉजिटिव से जीरो मतलब यही डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। गीत कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थर्ड वाला। थर्ड वाला। वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल है 0, इनिशियल है कितना? 20 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2a, और डिस्टेंस चाहिए 200। तो ये फाइनली कितना आएगा? 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 200 a। ठीक है, तो यहाँ से 400 है, ये भी 400 है। ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये माइनस का मतलब बेटा क्या? माइनस का मतलब क्या? सबका माइनस आया? ये माइनस का मतलब है, देखो वेलोसिटी आपने प्लस ली, ये आपने प्लस ली, ये डिस्टेंस आपने प्लस ली, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज रिटार्डेशन। व्हाट इज दिस? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, देन if acceleration is asked, then you will say it is -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन। यहाँ पे a क्या है? a is a vector. What is acceleration? Acceleration is a vector. It gives you the direction. अब ये माइनस का मतलब है कि जो भी आपका डायरेक्शन है वो अपोजिट। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? आपको डायरेक्शन दे जा रहा, ये नेगेटिव साइन। तो लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर है, डिस्टेंस भी इधर चल रहा, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है।
ये U पॉजिटिव, S पॉजिटिव, A जो है वो नेगेटिव होगी, A जो है वो नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा? देखो, बॉडी कब रुक सकती? जब उसके अंदर रिटार्डेशन हो। यहां पे अगर U पॉजिटिव हो, U पॉजिटिव हो और A नेगेटिव हो तो बॉडी इज स्लोइंग, स्लो हो रही है बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये देखो, अगर वेलोसिटी यहां हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो और A पॉजिटिव हो, A क्या हो? पॉजिटिव हो, इसमें क्या होगा? इसमें भी बॉडी स्लो करती, बॉडी इज स्लोइंग। अरे आप चल रहे हो लेफ्ट की तरफ और आपको कोई एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रहा है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, जो भी स्पीड है वो कम होगी। अच्छा, अगर अगर U भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है, U भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है, दोनों ही एक साइड है, तो इसमें बॉडी इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप। इसमें क्या है? बॉडी इज स्लोइंग डाउन, ये स्पीड अप हो रही है, इसमें स्पीड डाउन हो रहा है। अच्छा, एक और देख लो, एक क्या केस बनेगा? U भी नेगेटिव है और A भी नेगेटिव है, दोनों ही इधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बॉडी इज स्पीडिंग अप, बॉडी इज स्पीडिंग स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। छापो। अरे स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ओके, ये कॉन्सेप्ट ही जरूरी है। देखो, अब इसमें क्या हुआ, अगर आपने U पॉजिटिव लिया और A नेगेटिव लिया तो ओवरऑल लास्ट में V कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब बॉडी क्या हो रही है? स्लोइंग डाउन, बॉडी इज स्लोइंग डाउन इन दिस केस। नेक्स्ट एक सवाल करिए। ये मान लो एक वुडन बॉक्स, क्या है? वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स है या ब्लॉक है? अच्छा, इसमें मैंने क्या किया? एक बुलेट मारी। क्या मारी? एक बुलेट मारी। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, और जो भी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हो उनके डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अ बुलेट इज फायर्ड, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू इनटू अ wooden box, into a wooden box. Find acceleration, acceleration offered by the block, by the box या block बोलो, by the block या box to the bullet if 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 the speed of bullet, if the speed of bullet changes to half
to half of its speed by traveling 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो इसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे? 10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है उसका एक्सेलरेशन कितना है, बताओ जरा। अरे कोई भी वुडन ब्लॉक हो तो स्लो डाउन हो जाती है ना, तो आपको बताना है कितना एक्सेलरेशन ऑफर करेगा। थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, मीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना सबको, सेंटीमीटर को मीटर्स में। देखते हैं कितने लोगों का आता आंसर। आया? बेटा सेंटीमीटर में, वेरी गुड। खुशी का आया, सिमरजोत का आया, शाबाश। बाकी जनता क्या कर रही है? आशुतोष, अभिषेक, अद्वैत, अमीश, अनुज, अनुष्का, अर्जुन, दिव्यम, गौरी, गीत, हर्षिल, काजल, कार्तिक, कौस्तुभ, खुश, खुशी, कुश, मनान, मनीष, मयंक, सभी लोग का आंसर चाहिए। वेरी गुड। सृष्टि का आंसर आया, अनुज का आया, गीत का आया, अद्वैत का आ गया, विनीत का भी आ गया, शाबाश। विनीत तो सो ही जाता कभी कभार। बेटा एक सिंपल सा, हाँ भाई अनुज बताओ। सर आपने ये अज्यूम किए क्या स्पीड क्या 100 क्या? मीटर पर सेकेंड? नहीं 100 बोला मीटर गया पर है सेकेंड आपको, स्पीड अज्यूम की है ये सर? आपको क्वेश्चन बोला में तो गया नहीं है कि 10 सेंटीमीटर चल के वो रुक जाता। सॉरी, वो नहीं 10 सर, स्पीड सेंटीमीटर बोल में रहा हूँ। स्पीड उसका हाफ हो जाता।
दिया है ये? नहीं तो u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ये तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। ये भी दिया है और फाइनल भी दिया है। इनिशियल स्पीड कितनी है बताओ? इनिशियल स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये फाइनल कितनी है? हाफ 100 मीटर पर सेकेंड का हाफ। अरे 50 मीटर पर सेकेंड। ये u, ये v, कितना डिस्टेंस चला? अरे डिस्टेंस कितना चला? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताओ। 0.1। 0.1 मीटर। अच्छा, क्या पूछा है आपसे? ए, क्या पूछा है? ए का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल है 50 का स्क्वायर, इनिशियल है 100 का स्क्वायर प्लस 2। a कितना है? a सर पता करना है। s कितना है? 0.5 0.1 सर। तो ये हो जाएगा 10,000। दिस हो जाएगा 2 इंटू 0.1 ए कितना हो जाएगा? 7,500। दिस इज 0.2 ए की वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करें ऊपर मिल जाएगा। ये आ रहा क्या? -3750 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही भयंकर एक्सेलरेशन। अरे ये सुना है कि नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट होते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब सुना है कि नहीं? श्रवण, तुम टाइम पे क्लास क्यों नहीं करते? सर एक्चुअली मैंने ज्वाइन करने का ट्राई किया था बट ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, कनेक्टिंग पे रुक जा रहा था सर वो बार बार। और वापस देखते, किसी दोस्त से पूछते, हमसे संपर्क करते। अब बीच में आओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या बताया। ओके देखो, सर। आपका फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर तो करने ही है। केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद केमिस्ट्री कर लेना। बट ये फिजिक्स और मैथ्स तो करना ही है। कुछ दिक्कत है किसी और से पूछो, हमसे पूछो नहीं तो। ठीक है, मिस हो जाएगा बेटा, बहुत दिक्कत होती है फिर। ओके सर। देखो, जो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये सब होती है ना, उनमें भी क्या होता है, आपका कुछ मटेरियल रहता है। आपकी बुलेट आएगी, थोड़ी सी दूर चल के रुक जाएगी, तो बेसिकली क्या करता है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसकी स्पीड को। अच्छा ये बताओ, आपने एक तरबूज लिया, तरबूज में गोली मारी, तो ये गोली क्या है, आर पार निकल जाएगी। ठीक है, आर पार निकल जाएगी क्योंकि बहुत मटेरियल इसका सॉफ्ट है। या ऐसे कर लो, कपड़े रख लो, कपड़े में बुलेट आराम से चीर फाड़ के निकल जाती। अरे गोली मारते हैं तो गाड़ी में भी पेनिट्रेट कर जाती ना। तो ये ऐसा मटेरियल है, ये वुड तो मैंने अलग ऐसे ले लिया, तो इसकी स्पीड, इसकी डी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रिक्टली अपोज करता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसी में आपसे ये पूछा जाए, इफ इन द सेम कंडीशन, if in the same condition, what distance extra does the bullet travel before coming to stop, या before stopping? हमारी बुलेट जो है, एक्सेलरेशन पता चल गया अपने को, ब्लॉक में एंटर होती है कितने से, 100 से एंटर होती है और 10 में 50 हो जाती है।
एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले, पहले से 10 चल गई, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले ताकि इसकी स्पीड 0 हो जाए। सोचो सोचो सोचो, आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन सेम वो का वो है, मटेरियल तो वही है ना। कौस्तुभ ने किया, गलत है वो। खुश अग्रवाल जनता बैंक गलत है, खुशी का सही है। कितना एक्स्ट्रा और डिस्टेंस चलेगा ताकि वो रुक जाए, एक्सेलरेशन पहले से आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पहले से आपको दिया हुआ है। वेरी गुड, आशुतोष का सही है, सृष्टि का लगभग लगभग ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अरे 2-3 तरीके से ढूंढ सकते हैं आप। देखो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये यहाँ 100 से एंटर हुई है, यहाँ पे इसका 50 था, 50 चलते वक्त 50 हुआ तब कितना 10 सेंटीमीटर चला ये। आपसे पूछा रेस्ट पे कितना है, अरे ऐसा करो ना, ये टोटल डिस्टेंस s निकाल लो, s इज 10 प्लस x। हाँ सर, ये भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। मान लीजिए लेट्स से इट ट्रेवल्स इट ट्रेवल्स इट ट्रेवल्स s डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। स्टॉप करने से पहले s डिस्टेंस चलता, तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा 0, तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 100 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है वो अपने निकल चुका है, s कितना है ये अपने को निकालना है, तो s कितना हो जाएगा -100 का होल स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो दिस इज -100 that is 10,000, this is 2, what is a is -375, -3750, ये s आ गया, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये इसने इसको मार दिया, ठीक है। और फिर डिवाइड कर लो, क्या आंसर आता है इससे, इससे क्या आंसर आएगा, इससे आपको आएगा, इससे आपको आएगा s की वैल्यू, डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है इससे, इससे आता 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, दिस इज इक्वल्स टू 13.3, तो x की वैल्यू 13.3 माइनस 10, x की वैल्यू आ गई 3.33 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 3.33 छाप लो इसको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर जो अपन ने स्पीड लेंगे तो 10 सेंटीमीटर के बाद की लेंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो 50 मीटर पर सेकंड होगी उसकी स्पीड। उससे भी सेम आंसर है, यस वो भी करना है, वो उससे सिर्फ डायरेक्टली आपको x आ जाएगा, उससे 3.33 डायरेक्टली आ जाएगा। तुमने वैसे किया क्या बेटा, हाँ सर, मेरा आया वैसे। कितना आंसर आया सर 1/30। 1/30, ठीक है, 1/30 करके देखो, सेम ही चीज है।
कई बच्चों का 1/30 भी आया है, अनुज का आया है, बाकी जनता का गलत हुआ है। एस की वैल्यू 13.33 है, तो स्मॉल एक्स आ जाता है 3.33 सेंटीमीटर, स्मॉल एक्स आ जाता है 3.33 सेंटीमीटर। बेटा आपको सारे मैसेज केजीपी सर मैसेज में ही करने हैं। ये आया? ठीक है। अच्छा एक सवाल ये करो, एक कार है, इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अभी इस पे एक एक्सेलरेशन लगा है, ए एक्सेलरेशन लगा है, और ये रुक जाता है 25 मीटर में। यहाँ पे इसका स्पीड, इफ brakes are applied to a car, if brakes are applied to a car, applied to a car, it stops after covering, it stops after covering 25 meters, ठीक है। if the same car, the same car is having speed u is equals to 30 meter per second and same brakes are applied, same brakes are applied, same brakes are applied, same brakes are applied, find the distance traveled, find the distance traveled, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया बिफोर स्टॉपिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये कितना चला 25, तो इसका जो एक्सेलरेशन निकला वो अभी आपसे पूछा है कि यही सेम है, इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए और सेम डी एक्सेलरेशन लगाई जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस चल के ये रेस्ट पे आ जाएगा, कितना डिस्टेंस चल के ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये बताओ, सोचो सोचो। पहले ए निकाल लो, वेरी गुड, खुशी का आ गया, शाबाश, खुशी आईआईटी जाने वाली, बाकी लोग भी निकालो, आईआईटी पहुंचना है तो। अरे पहले ए निकालो, फाइंड डी एक्सेलरेशन, फाइंड डी एक्सेलरेशन ऑल्सो, नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन तो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑल्सो, सेम एक्सेलरेशन लगा है दोनों केस।
वेरी गुड। और कौन जा रहा है? अद्वैत जा रहा है आईआईटी, गौरी भी जा रही, ये सब मेरे एडवांस के बच्चे। अनुज वेरी गुड, शाबाश अनुज। ये अर्जुन किधर है आजकल? अर्जुन एकदम सन्नाटे में बैठा रहता। अर्जुन कार्तिक भी जा रहा है आईआईटी। सिमरजोत भी जा रहा, दिव्यम भी जा रहा। हर्षिल गलत किया भाई, प्रियल भी गलत करी, विनीत भी जा रहा है आईआईटी। आईआईटी जाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत चाहिए। अरे सोहम किधर है आजकल? सोहम नहीं है क्या? सोहम नहीं है, और तन्मय का आ गया था मेरे को। प्रियल, प्रतीक, कौस्तुभ, कार्तिक, काजल। ये देखिए बेटा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इनिशियल स्पीड 10, फाइनल 0, डिस्टेंस इज 25। आपसे पूछा है ए कितना है, सिंपल है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10 का स्क्वायर, ये 2, ये a, s है 25, तो ये कितना आया 0, दिस इज 100 प्लस 50 a। सही है क्या? अरे हाँ, a की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई -100, और ये 50, ये ए की वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड। बहुत सही। तो इनिशियल में कितना है, दूसरे वाले केस में इतना, फाइनल में कितना है 0, एस हमसे पूछा गया है, ए तो -2 ही रहेगा, तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज u square plus 2as, u square plus 2as। फाइनल 0, इनिशियल कितना है 30 का होल स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज a is -2, दिस इज s, तो दिस इज -30 into 30, दिस इज इक्वल्स टू -4s। s की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 30 into 30 by 4, 15 into 15 दैट इज 2। वेरी गुड। अनुष्का का आया, मनन आया, काबरा का आया, हर्षिल का आया, मनीष का आ गया। क्या बात है, मनीष का आ गया, रोहित का नहीं आया। रोहित थोड़ी शर्म करो, देखो मनीष का भी आ गया। क्या कर रहे आया हो तुम? सर, आया मेरा भी। क्या, कहाँ लिखे तुम? सर लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखे? मेरा वेट कर रहे थे क्या? सर मैं सोचा इतना बड़ा डिस्टेंस थोड़ी होगा इसीलिए। अरे ऐसे कैसे सोच लेते? जो भी आंसर आया लिखना पड़ेगा। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम लिखता। देखो मनीष नहीं लिख लिया, मनीष तो भैया ढूंढ निकल गया, 20 लेक्चर में भाग जाता हो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अपन। यार थोड़ा बहुत तो इजी लग रहा होगा, इतनी मेहनत से इतना साफ साफ लिखा के करा रहा हूं, सारे नोट्स कॉपी डाउन करने चाहिए। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो कितने लोग कर पाते हैं, ध्यान समझ के इसको आंसर सही बताना। इफ u is equals to 0, a is equals to 4 meter per second square, find
the distance traveled, find the distance traveled in time t is equals to 1 second में, t is equals to 2 seconds में, t is equals to 3 seconds में and t is equals to 4 seconds पे। देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितनी दे दी 4, कितनी दे दी 4। आपको बताना है कितना डिस्टेंस वो कार या बस या पर्सन ने ट्रैवल किया पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, मतलब t 0 से लेके 1 सेकंड तक कितना हुआ, t 0 से 2 सेकंड तक कितना हुआ, ये निकालिए। 4 पूछ रहा हूं, 0 से लेके 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 0 से लेके 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बताना है आपको। निकालो निकालो निकालो। वेरी गुड, फटाफट फटाफट। पहला S1 फॉर्मूला क्या रहेगा, S इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम 1 सेकेंड में S1 इज u कितना है 0, t है 1, 0 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर, कितना आया भैया, S1 इज 0, दिस इज 2 मीटर। फिर समय 2 सेकेंड पे डालो, तो कितना 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये तो 0 है सर, हाँ दिस इज हाफ, ओके दिस इज ए कितना है 4 सर, ये कितना है समय 2 सेकेंड सर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8 मीटर। फिर थर्ड देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो S3 कितना है u, ओ सॉरी यहाँ पे मेरे को 2 लिखना था, यहाँ पे 3, दिस इज हाफ इंटू 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो 9, दिस इज 18 मीटर। सही कर रहा हूँ क्या, अब ये 4 सेकेंड पे कितना हो गया S4, ये हो गया 0 इंटू 4 प्लस हाफ, अरे यार सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो बताओ। ये 2, ये 16, 32 मीटर, कितनों का है ये, सेम यही आया, सबका यही आया, ओके। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां तक छाप लिया सभी ने, यश, पार्थ, कुश अग्रवाल, अनुष्का, आशुतोष, ओके। सो अब मैं इसका कुछ ये चीज बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस, ये समय 0 पे बॉडी यहां थी, समय 1 सेकेंड पे ये चली 2 मीटर, समय 2 सेकेंड्स पे ये टोटल कितना चली, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया 2, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 2 सेकेंड्स पे, x का कोऑर्डिनेट है 8 मीटर, ये यहाँ पे फिर है 18 मीटर, यहाँ पे है 18 मीटर, t इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे है t इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वल्स टू x कितना 32, ये कितना 32 मीटर। तो हम अगर डिस्टेंस देखें तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस चला 2 मीटर, अच्छा t इज इक्वल्स टू 0 से 1 सेकंड तक 2 मीटर चला, t इज इक्वल्स टू 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, ये देखो यहाँ पे 2 मीटर था,
और 2 सेकंड में 8 मीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना चला बताओ सिमरजोत? सिमरजोत कितना हुआ ये डिस्टेंस? सर 6 मीटर 6 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर 10 मीटर्स। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 14 मीटर 14 मीटर्स। अच्छा जरा देखो, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड 0 से 1, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? जीपी में है, एचपी में है कि एपी में है? ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, पहले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 14 मीटर चला, ये किस में है? एपी में कि जीपी में? एपी में। डिस्टेंस ट्रैवल, the distances traveled in individual time interval of 1 second are in AP। तो ये क्या है? पहले सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में 6, तीसरे सेकंड में 10, चौथे सेकंड में 14। इनका रेशियो क्या होता है? 1:3:5:7। अरे कुछ समझ पा रहे क्या? ये सारे एपी में हैं, इनका रेशियो निकाले तो 2, 6, 10। अच्छा इसके बाद का नंबर क्या आएगा? सिमरजोत बताओ बेटा, इसके बाद का नंबर। सर 18 तो ये वाला कितना आएगा? 9 तो इनका रेशियो जो होता है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो उसके जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इस रेशियो में होता है, 1:3:5:7 ऑड नंबर्स। ये एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखेंगे इसको। जेई में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है कि वो जो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसका रिलेशन क्या होता है, तो वो 1:3:5:7 में होता है। क्लियर है इतना? The distance traveled in individual time interval of 1 seconds are in AP। ठीक है, are in AP। क्यों AP में है सर? पैटर्न ऐसा बन रहा है, AP मतलब वो डिफरेंस सेम आ जाता है, इसका ये वाला पार्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है इतना। ठीक, अच्छा इसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये रेशियो के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अरे अगर आपसे पूछे कि भैया थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या करोगे? S3 - S2। तो अभी एक नया फॉर्मूला देंगे। हो गया तो डन लिखो इसको, हो गया तो डन लिखो, और ये चीज हो गई तो डन लिखे। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आता है हमें। तो नेट तो सही चल रहा है।
ओके, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक ही है, व्हाट इज, आपसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। देखिए फॉर्मूला लेके आ रहा हूं, तो n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और n माइनस 1 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा u t n माइनस 1 प्लस हाफ a t, ये t n था, ये t n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, इसको n डाल लीजिए, इसको n माइनस 1 डाल लीजिए, तो दिस इज u n प्लस हाफ a n का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको डाल दीजिए, क्या आएगा, इसको खोल दीजिए, हाफ दिस इज a n स्क्वायर, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये u n माइनस u, दिस इज हाफ a, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन कर देंगे, हाँ इसका आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो फाइनल आंसर क्या आता है जरा बताओ, फाइनल आंसर इससे क्या आएगा, ये un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये माइनस un हो जाएगा, ये प्लस u हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दिस इज a, और इसके साथ में ये n स्क्वायर, दिस इज माइनस हाफ a, ये 2n हो जाएगा, 2n विद अ नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा, पीछे से नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ a। ये जरा इसका फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, कुछ कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ 3 टर्म बचे, सिर्फ 3 टर्म बचे, इसको कॉपी कर लो, इस चीज को कॉपी करें, कल आपका मोल का टेस्ट है, पता है ना सबको, यहां तक छाप लिया तो डन लिखो, एक आखिरी फॉर्मूला दे देते हैं, नहीं बेटा जिसका मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ वो टेस्ट नहीं देगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड इज, ये देखिए यहां से u आया, हाँ यहां से हाफ a 2n आया, और यहां से माइनस हाफ a आया, तो इधर इसको हाफ a को बाहर निकाल लीजिए, दिस इज 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, दिस इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन nth सेकेंड। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, u प्लस हाफ a 2n minus 1, where u is the initial speed, a is acceleration,
ये डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना। एन इज दी टाइम, कौन से टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दी nth सेकेंड। एकदम सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। हो गया तो डन लिखो। अब ये जो पुराना एक सवाल कराया है उसका मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता, छोटा सा पार्ट है, सॉल्व करके दिखाता। हो गया तो डन लिखो। डिस्टेंस चीज अलग होती है, ये अलग है। वेरी गुड, अर्जुन भी आगे क्या? तो बहुत बढ़िया अर्जुन। अच्छा अभी वाईफाई वाईफाई बंद था? हाँ चलो सर। ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देता कि मान लो u 0 है और a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकेंड? फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो इनिशियल स्पीड कितना है? 0। हाफ ए कितना है? 4। ये कितना होगा? 2 इंटू 1 माइनस 1। ये कितना बना? इसका आंसर कितना है? 2। व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड? निकालो जरा। एन की वैल्यू दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताइए। u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 कितना है? 0 प्लस हाफ, दिस इज 4, दिस 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज 3। आंसर आ रहा है, सही है क्या? 6 मीटर। अरे ये तो सेम ही है, देखो पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 6, फिर 10, फिर आया था 14। क्या इससे वही आंसर आएगा क्या? अरे थोड़ी देर पहले जो सवाल कराया था एपी में निकल रहे थे, क्या सेम आंसर आएगा? यस। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड एंड फोर्थ? यस, यू विल गेट द सेम आंसर। अरे यही तो हो रहा है, आपने सब्ट्रैक्ट प्लस यही तो किया है। So distance traveled in third second is equals to, आंसर मेरे को पता ही है, u है, हाफ है, दिस इज a, दिस इज 2 इंटू 3 माइनस 1, 5 इंटू 2, दिस इज 10 मीटर। फिर फोर्थ सेकेंड में कितना होगा? 14 मीटर। सेम सिंपल सवाल जो हमने पहले किया वही चीज वापस करा रहे हैं आपको। ठीक है, अरे इजी है क्या? इजी सा फॉर्मूला है ये, उस पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए है ये।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल देखो, क्वेश्चन ऐसा है, इफ u is equals to 10 meter per second and a is equals to 6 meter per second square, find the displacement, find the displacement traveled in first second, fourth second and eighth second। निकालो जितना निकल जाए। झाला ये? अरे बहुत इजी है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड? डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। सबका मैच होना चाहिए यार। u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। u कितना है 10, ये कितना है हाफ, ये कितना है 6। व्हाट इज दिस? 2n, 2 - 1, दिस इज 3, ये 1, ये 13 मीटर आएगा। 4 सेकंड पे 24 आ रहा। किसका 24 है? कोतवानी का। 24 कैसे आ जाएगा बेटा? यार सिंपल सा है सवाल, सबके सही आंसर आने चाहिए। हाँ भाई, होम कितना है बेटा? यस सर 31 मीटर है। ये इसका 31 है, वेरी गुड, 31 मीटर। एट वाले का
ओके, सारी जनता का आंसर आ गया 55। ठीक है भैया, सबको समझ में आया? ओके, सो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझा जिसमें हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन NH सेकेंड निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन NH सेकेंड निकालते हैं। अब एक सवाल और है, ये मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के तौर पे है, होमवर्क के तौर पे है, जेई में आ चुका। इफ द डिस्टेंस traveled in, if the distance traveled in first second is equals to 10 meters and the distance traveled in and the distance traveled in third second is equals to 30 meter, find A and U। ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे और इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप किया हुआ मिलना चाहिए। देखो ये मैंने 7:30 पे होमवर्क दिया है, नेक्स्ट 10 मिनट में सबका मुझे इसका आंसर का व्हाट्सएप आना चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा आप आखिरी क्लास तक रुके हुए हो और आपने सब कुछ नोट किया है। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनका अटेंडेंस जो है आपको 7:40 तक का समय दे रहा हूं, ये आंसर करो और उसका आंसर मेरे को सेंड करें। ठीक है, आज का क्लास का समझ में आया, पहले वो व्हाट्सएप कर दो, आज का क्लास का समझ में आया, और विद इन 5 से 10 मिनट्स मुझे इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे चाहिए। आज का पार्ट का रिवाइज भी करना है, कल आपका मोल का टेस्ट है जिनका मोल का पार्ट हो चुका है, और मैंने ऐप का लिंक सेंड किया है, वो सबने ऐप का लिंक ज्वाइन कर लिया हो, मतलब ऐप डाउनलोड कर लिया हो, कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, सेंड करो जरा मेरे को। बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं और ये सॉल्व करके मेरे को सेंड कर। ठीक, ओके, बाय बाय।